नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 जनवरी और चलिए जानते हैं 5 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सही ऑप्शन होता है ए, आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। यह योजना ग्रामीण युवाओं को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के लिए 21 से 45 आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे। इस योजना के तहत युवा यदि 3 एकड़ जमीन पर 100 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित करते हैं तो वे 25 वर्ष के लिए लगभग 20,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी को 10% की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। सरकार 70% बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी और 30% इक्विटी प्रदान करेगी। अगला विषय, हाल ही में हट्टी समुदाय को किस जाति का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, अनुसूचित जनजाति। जानते हैं इसके बारे में। तो हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में निवास करती है। हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अगस्त 2023 में संविधान संशोधन किया था। इसे संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जिसका नाम कस्बों में हाट कहे जाने वाले छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसलें, मांस, ऊन आदि बेचने की उनकी परंपरा से मिलता है। हट्टियों की खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित किया जाता है जो हरियाणा के खापों की तरह सामुदायिक मामलों का निर्णय करते हैं। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा संसद द्वारा दिया जाता है। अगला विषय, हाल ही में श्रीलंका ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश के जहाज को प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है भारत, मालदीव, चीन या म्यांमार। तो सही ऑप्शन होता है सी, चीन। जानते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 2024 में श्रीलंका ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया है। श्रीलंका ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। भारत और अमेरिका का आरोप है कि चीन अनुसंधान के बहाने हिंद महासागर में बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक स्थापित कर रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्र का एक क्षेत्र है जो आमतौर पर एक देश के क्षेत्रीय समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इस सीमा के भीतर एक तटीय राष्ट्र का जीवित और गैर जीवित दोनों संसाधनों पर अधिकार होता है। अगला विषय, किस संस्थान के द्वारा साल 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन है इरेडा, WHO, संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकार आयोग। तो सही ऑप्शन होता है ए, इरेडा के द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। तो इरेडा का पूरा नाम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है। जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में इस एजेंसी ने साल 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसंधान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य नए रणनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में भविष्य का रोडमैप बनाना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना साल 1927 में की गई थी। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास हैं। इरेडा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है। अगला विषय, हाल ही में कुल कितने देश ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7। तो सही ऑप्शन होता है सी, 5। जानते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश शामिल हो गए हैं। इन देशों के नाम मिस्र,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अब इस संगठन में कुल देशों की संख्या 10 हो गई है। वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में इन देशों को संगठन में शामिल किया गया था। अर्जेंटीना को भी इस संगठन में शामिल किया गया, किंतु उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर साल 2024 तक रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। अगला विषय है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय भल्ला, रविंद्र कुमार त्यागी, मीना कुमार, संगीता यादव। तो सही ऑप्शन होता है बी, रविंद्र कुमार त्यागी। जानते हैं इनके बारे में। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश की महारत्न कंपनी है। हाल ही में इस कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और इस पद पर रविंद्र कुमार त्यागी श्रीकांत कादिकुप्पा का स्थान लेंगे। नियुक्ति से पूर्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निदेशक के पद पर तैनात थे यहाँ पर रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना साल 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला विषय अमेरिका जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई। ऑप्शन है 7 अरब, 8 अरब, 9 अरब या 10 अरब। तो सही ऑप्शन होता है बी, 8 अरब। जानते हैं एक्सप्लेन में। तो हाल ही में अमेरिका जनगणना ब्यूरो ने विश्व के जनसंख्या आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी साल 2024 को विश्व की जनसंख्या बढ़कर 8 अरब हो गई है। 1 जनवरी साल 2023 को यह जनसंख्या 7.94 अरब थी। इस प्रकार एक वर्ष में विश्व की जनसंख्या में 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में 1 अरब की बढ़ोतरी के करीब 12 साल का समय लगा। आगे जनसंख्या को 9 अरब पहुंचने में करीब 14 साल का समय लगेगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। अगला विषय आर्टन कैपिटल की दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात या भारत। तो सही ऑप्शन होता है सी, संयुक्त अरब अमीरात। जानते हैं इसके बारे में। तो आर्टन कैपिटल एक वैश्विक परामर्श फर्म है। हाल ही में आर्टन कैपिटल ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। इसमें 193 देशों के पासपोर्ट का मूल्यांकन किया गया। यह मूल्यांकन वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा कारकों पर आधारित है। इस इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया। यूएई के पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के 130 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल वाले 50 देशों में जा सकते हैं। यूएई का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है कि धारक व्यक्ति 130 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। इंडेक्स में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है। तीसरा स्थान स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को मिला। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 66वीं है। भारतीय पासपोर्ट धारक 77 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। भारतीय पासपोर्ट धारी 24 देशों की वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। आज का अंतिम अपडेट है कि हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई गई। ऑप्शन है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 5 जनवरी। तो सही ऑप्शन होता है बी, 3 जनवरी। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो देश में प्रतिवर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले का जन्म साल 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। वह एक कवयित्री थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर साल 1854 से 55 में भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य सत्यशोधक विवाह प्रथा शुरू करना, इसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था। उन्होंने देश के प्रथम किसान स्कूल की भी स्थापना की। साल 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। उनके सम्मान में साल 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर
सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय कर दिया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना साल 1873 में सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिबा राव फूले ने किया था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा साल 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन है इरेडा, WHO, संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकार आयोग। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।